नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 19 करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा और अगर नया होंगे तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुँच सके जब भी सेट डाला जाए। तो चलते हैं, देखते हैं सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। तो एक का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन सा नाम है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। जी, वित्तीय प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको कब शुरू किया गया? 2014 में इसको शुरू किया गया था। कब? 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया सरकार बना था उसी में लाया गया था कि हर एक आदमी का एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सभी परिवार को, सभी लोगों को एक खाता होना जरूरी है। क्वेश्चन 2 में आते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो 3 का आपको 3 नंबर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे आपको हो जाएगा? तो जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ पे? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था। तो किसने किया था? 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, पेनिसिलिन का कौन खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 कर रहा है कि आपको भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 6 का 1 नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि झूलन गोस्वामी निम्नलिखित में, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, उसकी क्रिकेट खेलती है झूलन गोस्वामी को। ये रहने वाली बंगाल के हैं। इसे नदिया एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। फास्टर बॉलर है इंडियन क्रिकेट में, अब संन्यास ले लिया है। इसे याद रखिएगा, ये नदिया जिला बंगाल का, इसलिए इसे नदिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 8 में आते हैं लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंगानुपात क्या है। तो क्या है? तो 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कितना? 943। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। करक अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। 9 का 4 नंबर, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। प्राचीन काल में गुप्त व कटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, प्रभावती। कौन थी? प्रभावती। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है आपको कि अधिकार प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होती है। तो क्या होता है आपको कि किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं, आपका किस राइट से, किस अधिकार से आप काम कर रही हैं, किस अधिकार से। अधिकार प्रतिष्ठा का अर्थ ये होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि आपको एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी कब लगाई जाती है? तो वस्तु के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा है कि आपको किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन था? केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। 14 कह रहा है कि केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है कि कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता है? आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। हिल्टन अंक कमीशन के द्वारा स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं लोग। भारत में वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है। तो बी.आर. सुब्रमण्यम को। 15 का आपको आएगा 3 नंबर, बी.आर. सुब्रमण्यम नया सीईओ। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का घोषणा, ये पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 12 मार्च 1950 को। योजना आयोग को हटाकर लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग का बनाने का घोषणा 14 अगस्त
15 अगस्त 2014 को किया गया था घोषणा, प्रधानमंत्री लाल किला से किए थे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 हम लाते हैं। हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजन पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन एवं इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? तो 16 का आपको हो जाएगा, 16 का 1 नंबर कौन होगा? इसरो। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। 17 का चिपको आंदोलन मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का आपको हो जाएगा कौन? 4 नंबर कौन? शेखर पाठक। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर क्यों है? क्योंकि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने का जिम्मेदारी लेता है, वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। जी बिल्कुल सही है, 18 का 4 नंबर। संसद, अगर संसद की बात की जाए, संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। संसद को अनुच्छेद कितना में है? तो 79 में है संसद। जी लोकसभा, लोकसभा को 81 में हो जाएगा और राज्यसभा 80 में जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 19 में आते हैं हम लोग। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो आपको किससे? स्टॉक बाजार से। किससे? तो 20 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज यानी बाजार से। क्वेश्चन 21 में आते हैं। 21 का रखे आपको, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित एवं नियंत्रित करता है तथा इसका अधीक्षण करता है? तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा 21 का 1 नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन 22 का रखे आपको, 22 का रखे कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, बोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 का रखे आपको, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो गोपालगंज ऐसा जिला बिहार का है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। 23 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। बिहार की साक्षरता सबसे अधिक रोहतास जिला का है, पुरुष का या तो बात या महिला की बात करें, ओवरऑल सबसे ज़्यादा कहाँ पे साक्षरता दर है? बिहार में रोहतास जिला में। सबसे कम साक्षरता जिला आपको हो जाएगा पूर्णिया में। पुरुषों का सबसे कम पूर्णिया में, महिलाओं का सबसे कम सहरसा में। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक ने से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो 24 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अशोक। क्वेश्चन 25 में आते हैं। 25 में, दीपावली घोषणा किसने और कब हुआ था? दीपावली घोषणा किसने और कब किया था? 25 का आपका 2 नंबर, 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखा था? तो इंडिका को कौन लिखा था? तो मेगास्थनी। 26 का आपको जाएगा कौन सा? 4 नंबर। इंडिका कौन लिखा? मेगास्थनी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन आता है। इस देश का अधिकार किसका? ग्रीनलैंड का अधिकार डेनमार्क का है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो अंटार्कटिक महाद्वीप के के आसपास पड़ता है, उसी के आसपास है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? जी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? इंडोनेशिया मारिएगा। और सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड मारिएगा। क्वेश्चन 29 में आते हैं लोग कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? भारत के राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 साल होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्यकाल 5 साल का होता है, गलत बात है ये। जी त्यागपत्र और राष्ट्रपति को दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। महाभियोग से हटाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है आपको। तो अब 29 का आपको आ जाएगा 2 नंबर। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का, न कि 5 वर्ष का होता है, न कि 8 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर
30 मात्र राष्ट्रपति के एक और जानिएगा, राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, अनपढ़ भी रहेगा तो राष्ट्रपति बन जाएगा भाष्यकार। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि स्वतंत्रता के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था जी? 30 एक नंबर सी राजगोपालाचारी। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन कराया था? तो चालुक्य के शासकों ने किया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण, चालुक्य शासक ने। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। 32 का एक नंबर। क्वेश्चन 33 में आते हैं कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को कौन समाप्त कर दिया? 33 का होगा 3 नंबर लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का कार्यकाल कब से होता है? 1856 से 62 तक। 1856 से लेकर 62 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सतर्कता आयुक्त कौन है? तो आपको जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं पेरियार परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार एक नदी है, उसी के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया है। तो पेरियार नदी कहाँ पे? केरला में। केरल में क्या होता है कि सबसे पहला भारत का जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तब पहला एंट्री केरल में ही मारता है। लगभग 5 जून के आसपास एंट्री भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री मार देता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं आगे। क्वेश्चन 26 में आते हैं बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द है किसी तैराकी से है बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर पूछा जाए कि आर्मी दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। अगर पूछा जाए नेवी दिवस तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में आते हैं हम लोग शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? तो 38 का आपको जाएगा 3 नंबर जीजाबाई से जी। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? पुरापाषाण काल में कौन थे? तो कौन करना? शिकारी करना। वही समय एक मनोरंजन का एकमात्र साधन था शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं लोग हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 40 का आपको 1 नंबर A.B.K. प्रसाद को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो कौन शामिल नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन में? तो B.R. अम्बेडकर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 42 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 43 का आपको 1 नंबर उत्तर प्रदेश में। 44 में हम लोग आते हैं 44 में आते हैं तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण, लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून के कारण। 44 का 3 नंबर। अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो होता है विक्षोभ होता है, जो मानसून होता है वो लौटता है उत्तर पूर्व मानसून से, इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं मीनम बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? 45 का आपको जाएगा 1 नंबर कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो हर्षवर्धन का आत्मकथा कौन लिखा था? 46 का 2 नंबर बाणभट्ट लिखा था। 47 में हम आते हैं 47 कह रहा है कि आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का
टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवादित किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से दिया गया था? तो कौन था? तो 47 का 2 नंबर डेजी रॉकवेल था। 48 में हम लोग आते हैं। 48 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? कौन? तो कुल्लू कुतुब शाही। कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद का चार मीनार निर्माण कराया था। 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 49 में आते हैं कि किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का उद्घाटन कर दिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन कर दिया? तो 49 का 1 नंबर केरला में हो जाएगा। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला केरला, भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बेरोजगार केरला। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 कह रहा है कि आपको निम्न में से किस भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? किसको कहते हैं लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के? किस राज्य को कहते हैं? तो 50 का आपको जगह 4 नंबर को आसाम को कहते हैं। उन लोग किसको? आसाम को कहते हैं। याद रखिएगा, लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि आसाम को कहते हैं। 51 में आते हैं। 51 में आइएगा कि एक्स किरण की समाविष्ट कौन है? एक्स किरण में समाविष्ट है कौन? 51 का 4 नंबर कौन? विद्युत चुंबकीय विकिरण के। 52 में आते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। किस कौन सा अभिक्रिया से टूटता है? तो आपको जाएगा कौन? अपघटन अभिक्रिया से टूटता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक टूटता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 53 का आपको 1 नंबर डॉक्टर CV रमन दिया था। वो भारतीय वैज्ञानिक है। जो कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। यदि किसी व्यक्ति की पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 54 का 1 नंबर सैफर विधि हम लोग कहते हैं उसे। 55 में लाते हैं। मवेशी के मुंह फट रोग किस सूजीव के कारण होता है? तो आपको किसके हाथों? बैक्टीरिया से होता है। नहीं, हाँ विषाणु, हाँ सॉरी, आपको जो मुंह फट रोग होता है मवेशी या जानवर में, वो वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होता है। जी, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? यानी कि 3 चैम्बर किसमें पाया था? भूर में, कोआला में, स्वार्ड में, स्क्विड में या हवेल में? तो 3 चैम्बर पाया था किसमें आपको? तो स्क्विड में पाया था। 56 का 3 नंबर। 57 में आते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखे जाए तो यह कैसा कौन सा कलर को दिखेगा? लाल फूल को हरा में देखा जाए तो 57 का 2 नंबर काला दिखेगा। याद रखिएगा, काला। 58 में आते हैं। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? क्या होगा कि ईंधन की अधिक खपत होगा, क्योंकि टायर हवा कम रहेगा तो टायर स्लो चलेगा, टायर धंसेगा और गाड़ी स्लो चलेगा तो ईंधन की ज़्यादा खपत होगा। 59 में हम आते हैं। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? इसी में कौन सा लोग कंट्रोल करते हैं? तो इसमें कहते हैं कि वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को नियंत्रित करता है। 60 में आते हैं क्वेश्चन कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य का ऊर्जा किसमें है? तो नाभिकीय संलयन में। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 61 में आते हैं कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 61 का आपको जाएगा 4 नंबर प्रिज्म का। हम लोग प्रिज्म में। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं लोग। कह कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करें। तो 62 का आपको आएगा 2 नंबर MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl। ये आपको होगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आपको कॉलिंग बेल में, आह्वान घंटी में, कॉलिंग बेल में। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है? अपवर्तन के कारण। किससे होते हैं? 64 का 2 नंबर अपवर्तन के कारण घड़ी में पानी में अंशतः डूबी छड़ी। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। एक एनोड, एक डायोड जो होता है, एक डायोड
एक डायोड क्या करता है, तो केवल एक दिशा में चलन करता है। डायोड सिर्फ एक दिशा में चलन करता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो कौन सा? तो 66 का आपको हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर सिल्वर आयोडाइड छिड़कते हैं लोग। क्या? सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं लोग कि घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्धारित मार्गों का भ्रमण करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं लोग किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा, यानी कि द्रव स्वर्ण किस पदार्थ को कहा जाता है? तो 68 का आपको हो जाएगा 4 नंबर पेट्रोलियम को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। 69 में आते हैं कि डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCaM। डोलोमाइट का 2 नंबर हो जाएगा CaMgCO3 इंटू 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं इनमें से कौन सा एक ऊष्मीय ईंधन नहीं है? तो ऊष्मा ईंधन कौन नहीं हो जाएगा? तो 4 नंबर पवन चक्की नहीं है। 71 में आते हैं कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो माल्ट स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन या कांच, सबसे कठोर कौन है? तो 71 का आपको 2 नंबर हाई स्पीड स्टील। क्वेश्चन 72 में आते हैं 72 करक के निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप है? बिना संपर्क टाइप का है। तो 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक यानी ब्लीचिंग का गुण है? किस गैस में विरंजक का गुण है? तो 73 का आपको हो जाएगा 3 नंबर किसमें? क्लोरीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं लोग कि यदि किसी मशीन में अपरमाणविक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि मशीन घिस जाएगा, स्नेह तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होगी। जी बिल्कुल, अन्य सभी हो जाएगा। क्वेश्चन अब 75 आवाज़ का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन है। करे बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? क्या होगा कि इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। बिना पानी भरे यदि किसी विद्युत केतली वो बिजली चालू कर दिया जाए तो उसकी कुंडली क्या होगा? जल जाएगी। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 75 क्वेश्चन वॉल्यूम 1 का सेट 19 का। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।